दुर्मनकूट धाम है। वहां पे योगी सम्राट ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा जी लंबे समय तक तपस्या किए थे। गुफा के अंदर वो तपस्या करते थे और उनकी तपस्थली के प्रति वहां के लोगों की अगाध आस्था है। कोई भी धार्मिक आयोजन उस क्षेत्र में होता है तो वो देवराहा बाबा की तपस्थली दुर्मनकूट धाम में ही जाकर लोग वो आयोजन अपना कार्यक्रम करते हैं। मैं जब पहली बार दुर्मनकूट धाम गया, देवराहा बाबा की तपस्थली का दर्शन किया तो हमारे अंदर बड़ी स्फूर्ति का अनुभव हुआ। उस क्षेत्र में, उस अंचल में मैं जब भी जाता हूं, देवराहा बाबा की उस तपस्थली की रज को प्रणाम करने जरूर जाता हूं। देवराहा बाबा के पहली बार दर्शन करने के बाद हमारे मन में आया कि इस तपस्थली के लिए कुछ करना चाहिए। जिस प्रकार से चित्रकूट में है, उसी तरह से देवराहा बाबा की उस तपस्थली में जाने से आपको आभास होगा। वहां गुफाएं हैं जहां देवराहा बाबा तपस्या किया करते थे। सैकड़ों के संख्या में मंदिर बने हुए हैं। वहां पे जो एक नदी निकलती है तो छोटी सी नदी, उस नदी को लोग अभी भी क्या नाम लेते हैं उसका, मंदाकिनी कहते हैं। और उस नदी के पास से जो झरना निकलता है, उसकी खासियत यह है कि उस पहाड़ी एरिया में 12 महीने पानी निकलता। मई और जून के गर्मी के सीजन में भी वहां पानी निकलता झरने से। उसको लोग एल्काइन वाटर के रूप में यूज करते हैं। लोग डिब्बों में पानी भर भर के ले जाते हैं पीने के लिए घरों में। कहते हैं जो उस पानी को पीता है उसको कोई बीमारी नहीं होती। और बाबा की तपस्थली में गुफा के अंदर से सुबह 1 बजे 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में रामधुन की आवाज निकलती है। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, बाबा जिस स्थान में तपस्या किया करते थे उनमें मृगशाला टाइप में बना है। वहां की पृथ्वी में कंपन होता है, कोई वहां बैठ नहीं सकता। यह है वहां बाबा की तपस्थली का। मैं चाहता हूं कि देवराहा बाबा की उस तपस्थली को विकसित किया जाए। जिस तरह के चित्रकूट है, जिस तरह से पहले बागेश्वर धाम का नाम कोई नहीं जानता था, वहां के बजरंगबली जी बहुत प्रसिद्ध थे। बजरंगबली जी का मंदिर बागेश्वर धाम में, लेकिन वहां कोई अभी पहले जानता कोई नहीं था। अभी 4-5 सालों से जिस तरह से बागेश्वर धाम प्रसिद्ध हुए हैं पूरे देश के अंदर, मैं उसी तरह से चाहता हूं कि देवराहा बाबा की तपस्थली दुर्मनकूट धाम का नाम प्रसिद्ध हो। लोग वहां जाएं, दर्शन करें बाबा का और पुण्य लाभ अर्जित करें। इसी को लेकर के अभी 15 दिसंबर को बाबा की प्रतिमा की स्थापना की गई है। वहां एक मंदिर बनाया गया है, वहां बाबा की प्रतिमा की स्थापना हुई है। स्वामी अभेश्वर प्रसन्नाचार्य जी महाराज आए थे, जो बाबा के देवराहा बाबा के परम शिष्य थे। वो बाबा की प्रतिमा की स्थापना करवाए हैं। अब आगामी 9 फरवरी को बाबा की तपस्थली में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देवराहा बाबा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनका महाभिषेक का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें बाबा के परम प्रिय शिष्य स्वामी अभेश्वर प्रसन्नाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम होगा। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री, हमारे रीवा के विकास पुरुष आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरु क्षेत्र के यशस्वी लोकप्रिय विधायक आदरणीय
नागेंद्र सिंह जी करेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में रीवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी, रीवा जिला के भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी और हमारे अन्य नेतागण उस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएंगे। ये उस क्षेत्र के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इस तरह का आयोजन गुड़ क्षेत्र की उस धरती में होने जा रहा है और देवराहा बाबा के उस तपस्थली का दर्शन करके लोग पूर्ण लाभ अर्जित करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से सुंदरकांड पाठ से शुरू होगा। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा वहां जन कल्याण शिविर और एक स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया है, जिसमें यहाँ जिले से डॉक्टरों की एक बड़ी टीम जाएगी। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन होगा, इसमें लोग देवराहा बाबा का प्रसाद ग्रहण करेंगे।